में कुत्तों की नसबंदी के मामले में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। नगर निगम के कुछ अधिकारियों और नसबंदी करने वाली संस्था पर बेजुबानों की नसबंदी के लिए आया पैसा खाने का आरोप है। क्या है आखिर पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर में कुत्तों की नसबंदी का काम करने वाली संस्था उपमन्यु पशु कल्याण समिति और उसकी निगरानी करने वाले निगम के जिम्मेदार अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। आरोप है कि इस समिति ने जिन कुत्तों की नसबंदी करने का दावा किया, उनमें से कई कुत्ते ऐसे हैं जिनका केवल कान कटा हुआ था, लेकिन उनके शरीर पर ऑपरेशन का कोई निशान नहीं। लगता है ग्वालियर में कुत्तों के लिए काम करने वाली संस्था ने नसबंदी के लिए लेजर तकनीक इजाद कर ली है। आरोप है कि जिन कुत्तों की नसबंदी का दावा किया गया, उनमें से कई ने फिर से बच्चों को जन्म दे दिया है। वैसे तो नगर निगम और घोटालों की चर्चा अमूमन चलती ही रहती है, लेकिन इस समय ग्वालियर नगर निगम में एक अलग ही तरह के घोटाले की चर्चा चल रही है और ये घोटाला है नसबंदी घोटाला। नसबंदी घोटाला भी ऐसा जो किसी महिला या पुरुष का नहीं बल्कि जानवरों का नसबंदी का घोटाला है। ग्वालियर में सबको पता है कि ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग का इतना आतंक है कि हजारों की संख्या में लोग जो को शिकार बनाते हैं कुत्ते हर महीने, और अब यहाँ उसकी नसबंदी के नाम पर 50 लाख से अधिक रुपए का घोटाला होने का मामला सामने आया है। ग्वालियर में नसबंदी के लिए काम करने वाली संस्था पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, पहले वो जान लेते हैं। 2023 में उपमन्यु पशु कल्याण समिति को ठेका दिया गया। 860 रुपए प्रति नसबंदी की दर से ठेका दिया गया। जनवरी से अक्टूबर तक 5484 कुत्तों की नसबंदी का दावा हुआ। इस एवज में संस्था को करीब 50 लाख का भुगतान हुआ। संस्था को 1 साल का ठेका 1 करोड़ रुपए में दिया गया था। फर्जीवाड़े के आरोप लगे तो अनुबंध बीच में खत्म किया गया। पशु प्रेमियों का खुलासा, कुत्तों के कान काट कर छोड़ा गया। कई कुत्तों के कान काटे लेकिन ऑपरेशन का निशान नहीं। जिन कुत्तों की नसबंदी का दावा किया गया, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। पशु प्रेमियों की शिकायत के बाद नगर निगम के अधिकारी नींद से जागे। हालांकि तब तक 860 रुपए प्रति नसबंदी की दर से संस्था को 50 लाख से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका था। अब निगम के अधिकारी मामले की जांच की बात करते नजर आ रहे हैं। देखिए, भुगतान की एक प्रक्रिया है, उसमें न केवल निगम के कर्म अधिकारी बल्कि पशु विभाग के अधिकारी भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। वो उन सब के प्रमाणीकरण के पश्चात ही पेमेंट किया जाता है। जो पार्ट्स होते हैं डॉग्स के, उनकी गिनती की जाती है बाकायदा, उसके बाद ही इसको किया जाता है। तो इसलिए प्रारंभिक अवस्था में इस तरह से कहना कि गलत हुआ है उचित नहीं होगा। बाकी फिर जांच की जाएगी, जांच में जो सामने आएगा उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि जांच के बाद गड़बड़ी सामने आने पर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। लेकिन मिलीभगत में निगम का कौन अधिकारी शामिल है, इस सवाल पर सब चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि कंपनी का बचा हुआ भुगतान भी रोक लिया गया है। वर्तमान में जो है दूसरी संस्था कार्य कर रही है। उस समय समिति का जो पूर्व जिसकी शिकायत है उसको ऑलरेडी हटा दिया गया है। वर्तमान में संस्था जो काम कर रही है उसका भी समय खत्म हो गया है और नगर निगम द्वारा जो बदयाकरण के लिए नया टेंडर भी जारी किया गया है, जो आगामी 1 माह में टेंडर की कार्रवाई पूर्ण की जाकर जो एक मानक अनुसार एबीसी सेंटर संचालन की कार्रवाई करी जाएगी। मामला जब प्रभारी मंत्री के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे गंभीर बताते हुए जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उसको गंभीरता से लेना, कमिश्नर साहब को निर्देश दिए तो सख्ती से कार्रवाई करें। इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा ये है कि नसबंदी करने वाली संस्था ने हर दिन 40-50 कुत्तों की नसबंदी करने का दावा किया था, जबकि जांच कमेटी ने ये माना है कि एक दिन में 6 से 7 कुत्तों से ज्यादा की नसबंदी ग्वालियर में संभव नहीं है। अब नगर निगम के जब मामला खुला तो नगर निगम के अधिकारियों का यही कहना है कि हमने उस एजेंसी को बदल दिया है और अब ये मामला ऊपर तक गया, प्रभारी मंत्री की बैठक में उठा, प्रभारी मंत्री ने जांच के आदेश दिए। तो अब नगर निगम भी यही कह रहा है कि हम इस मामले की पूरी तरीके से जांच करेंगे। इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला ये है कि जिस दौरान ये कुत्तों की नसबंदी करने के नाम पर 50 लाख रुपए खर्च किए गए, उसी ड्यूरेशन में 80,000 लोगों को कुत्तों ने काटा। यानी सड़क पर कुत्तों का आतंक बरकरार रहा और नसबंदी के नाम पर पैसे खाने का सिलसिला भी चलता रहा। ग्वालियर से देवश्री माली, एनडीटीवी।